हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉन टेक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू, जैसे अभी एग्जाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के थ्रू रेलवे को ज्वाइन करते हैं और अगर आप वहाँ पे मिनिस्ट्रियल पोस्ट को ऑप्ट करते हैं तो इसमें किस टाइप के प्रमोशंस है, कितना ड्यूरेशन है और आपका कितना सैलरी बढ़ेगा, इन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अमर सिंह अभी ओएस की पोस्ट पर रेलवे पे काम कर रहा हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस और यहाँ पे कितना आपका बेसिक पड़ेगा, इन सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप आरआरबी के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे मिनिस्ट्रियल पोस्ट में आपको 2 पोस्ट मिलने वाले हैं, लेवल 2 का पोस्ट और एक है लेवल 5 का पोस्ट। ठीक है, लेवल 2 का पोस्ट ऐसा पोस्ट है जो अगर आप 12th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं तो इस पोस्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और ये पोस्ट है आपका जूनियर क्लर्क का, जूनियर क्लर्क। ठीक है, तो आप एनटीपीसी के थ्रू डायरेक्ट लेवल 2 में आ सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लेवल 5 में भी सिलेक्शन ले सकते हैं और लेवल 5 में जो पोस्ट होता है वो है सीनियर क्लर्क का पोस्ट। ठीक है, तो ग्रेजुएट जिनका हो यानी जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो लेवल 5 में डायरेक्ट पोस्ट ले सकते हैं रेलवे के थ्रू, और अगर आप 12th पास है तो यहाँ पे लेवल 2 का पोस्ट ले सकते हैं, यानी कौन सा, जूनियर क्लर्क का पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी का। ठीक है, देखिए आपका जो भी सैलरी बनेगा वो बनेगा आपका बेसिक पे। बेसिक पे जो कि फिक्स रहता है, हर पोस्ट का एक बेसिक पे फिक्स है, यानी इंक्रीमेंट उस बेसिक पे मिलता जाएगा हर साल। तो आपका सैलरी किस किस से मिलके बनेगा, आपका एक तो बेसिक पे, दूसरा यहाँ पे डीए यानी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, तीसरा यहाँ पे आपको एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए खर्चा, और एक मिलता है आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यानी आपको ड्यूटी जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो। तो इन 4 चीज़ों से मिलके आपका सैलरी बनेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें केवल इस बेसिक पे का, यानी आपका लेवल 2 यानी जूनियर क्लर्क में कितना बेसिक पे रहेगा इनिशियल जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, या फिर अगर आप लेवल 5 यानी सीनियर क्लर्क की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो कितना बेसिक पे रहेगा, इन बातों को भी यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे ही आप रेलवे को ज्वाइन करते हैं, किस पोस्ट पर, लेवल 2 की पोस्ट पर। ठीक है, लेवल 2 की पोस्ट पर अगर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो जूनियर क्लर्क का बेसिक पे यानी मिनिमम बेसिक, ये वाला बेसिक पे, ठीक है, ये रहेगा आपका 19,900 रुपये। ठीक है, 19,900 रुपये आपका बेसिक पे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 2 साल काम करते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 साल चाहिए यहाँ पे एक्सपीरियंस, तब आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा। और ये प्रमोशन किस पे होगा, सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर। अब यहाँ पे देखिए, प्रमोशन 2 साल से ज़्यादा में भी हो सकता है अगर वहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो। ठीक है, तो उस डिवीज़न पे या उस जोन पे अगर वैकेंसी है तो मिनिमम 2 साल पे आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप जूनियर क्लर्क की पोस्ट से प्रमोट होंगे तो कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको, सीनियर क्लर्क, या फिर आप आरआरबी का जो एनटीपीसी है यहाँ से आप डायरेक्ट लेवल 5 की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी आप अगर सेलेक्ट हो गए लेवल 5 में तो यानी ग्रेजुएट हैं अगर, तभी आप लेवल 5 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आप लेवल 5 की पोस्ट को डायरेक्ट आप यहाँ पे ऑप्ट करते हैं यानी सीनियर क्लर्क की पोस्ट को, तो यहाँ पे देखिए इसका जो बेसिक पे है, यानी जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो ये बेसिक पे कितने से चालू हो जाएगा, ये होगा 29,200 रुपये। ठीक है, तो सीनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए जो आपका बेसिक पे है वो कितना है, 29,200। अब यहाँ पे भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रमोशन के लिए, मिनिमम 2 साल बोल रहा हूँ। अगर वहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो ये 2 साल से ज़्यादा भी जा सकता है। तो जैसे ही 2 साल हुआ, अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो आप यहाँ से प्रमोशन ले सकते हैं, और आपको यहाँ से प्रमोट करके कौन सा पोस्ट दिया जाएगा, वो होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में ओएस। और ये वाला जो पोस्ट है आपका लेवल 6 का पोस्ट है। ठीक है, लेवल 6 का पोस्ट है। और अगर हम बात करें इसका बेसिक पे कितना होगा, तो इसका बेसिक पे होता है 35,400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि आपका प्रमोशन कैसे होता है, मिनिमम 2 साल के एक्सपीरियंस पे। अब उसके बाद लेवल 6 से आपका प्रमोशन होगा, अगला प्रमोशन होने वाला आपका लेवल 7 पे। इसको हम बोलते हैं चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, चीफ ओएस। ठीक है,
ये वहाँ पे वैकेंसी के हिसाब से रहेगा कि आपका प्रमोशन कितने समय में होने वाला है। अब जैसे ही आप लेवल 7 में पहुँचेंगे तो इसका अगर हम बात करें कि मिनिमम बेसिक पे कितना होता है, तो ये होता है 44,600 रुपये। ठीक है, तो इसका बेसिक पे कितना हो गया आपका 44,600 नहीं, 44,900 रुपये। ठीक है, तो चीफ ओएस का मिनिमम जो बेसिक पे है यानी इनिशियल बेसिक पे वो है 44,900। अब यहाँ पे अभी रेलवे ने एक्सटेंड किया है कि आप लेवल 7 के बाद भी प्रमोट हो सकते हैं, यानी इसको पोस्ट तो आपका चीफ ओएस ही रहेगा, लेकिन इस प्रमोशन को बोलते हैं फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप लेवल 7 से आप आ सकते हैं लेवल 8 और फिर एक और प्रमोशन मिल सकता है आपको लेवल 9। ठीक है, तो ये आपका जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है उसका लास्ट प्रमोशन है लेवल 9। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ग्रेड पे के हिसाब से देखें कि इनको किस ग्रेड पे के हिसाब से बांटा गया है, तो जो आपका जूनियर क्लर्क है उसको हम 1900 ग्रेड पे के हिसाब से देखेंगे। जो आपका सीनियर क्लर्क है वो है 2800 ग्रेड पे का पोस्ट। जो आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो है 4200 ग्रेड पे का पोस्ट। जो चीफ ओएस है वो है आपका 4600 ग्रेड पे का पोस्ट। जो आपका लेवल 8 है वो है आपका 4800 ग्रेड पे का पोस्ट। और जो फाइनल है यानी जो लास्ट आपका जहाँ तक प्रमोशन हो सकता है वो है आपका लेवल 9, और ये कितने ग्रेड पे का है 5400 ग्रेड पे का पोस्ट। ठीक है, तो आपको इस टाइप के प्रमोशन मिलने वाले हैं अगर आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रमोशन को ध्यान देते हुए आप इस रेलवे के वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है। जो भी यहाँ पे आपका क्या है, एक जनरल वर्क आवर रहता है। ठीक है, 9:30 से 5:30। ठीक है, ये वर्क आवर है, तो इसको आप रेलवे के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।